देश में कोरोना की लहर तेज हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 89,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 714 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के 47,827 सर्वाधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो शुक्रवार को ये मामले दर्ज किए गए हैं महाराष्ट्र में, जो कि करीब 47,000 के पार हो चुका है। तो देश में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिहार में भी कोरोना का खतरा बढ़ चुका है। बता दें, लंबे समय के बाद राज्य में 24 घंटे के अंदर 662 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,363 हो गई है। आपको बता दें कि सबसे अधिक राजधानी पटना में 287 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 98.52% हो चुका है। रिकवरी रेट बिहार का बढ़ घट रहा है, क्योंकि पहले जो रिकवरी रेट थी बिहार की वो 99% थी, और अब ये जो प्रतिशत है, ये जो आंकड़े हैं वो कम हो चुके हैं। 98.52% बिहार का रिकवरी रेट है। और सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,363 है। तो राजधानी पटना में 287 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है। बिहार में मरीजों का रिकवरी रेट 98.52% है। और इसके साथ हम आपको बता दें कि बिहार में भी कोरोना का विस्फोट हो रहा है। बता दें, 24 घंटे में कोरोना के सर्वाधिक 662 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ राजधानी पटना में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि राजधानी पटना में सबसे अधिक जो मरीज हैं कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना में एक साथ करीब 287 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि राजधानी पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, सबसे अधिक वहां पे कोरोना के जो मरीजों की पुष्टि हो रही है, तो फिलहाल वहां की क्या स्थिति है? क्या कुछ एहतियात बरता जा रहा है राजधानी में? शर्मिला, जिस तरह से ये खबर आ रही है और ये खबर वाकई में चिंतित करने वाला है, और जिस तरह से लापरवाही लोग बरत रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है और लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। जब पिछले बार अगर देखा जाए तो मार्च अप्रैल का जो समय था और इस बार का जो वक्त है, इस बार आप देखें तो दूसरी लहर जो कोरोना की आई है ये काफी तेज गति से बढ़ रही है। और बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अगर कहीं मिल रहे हैं तो राजधानी पटना में। और पटना की स्थिति ये है कि कहीं भी कोई भी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। आप चाहे दुकान में जाएं या शहर में जाएं या मोहल्लों में जाएं या फिर गाँव में जाएं, कहीं भी आप देखेंगे ना कोई मास्क, बहुत कम 1-2% जो लोग हैं मास्क लगा रहे हैं या जो सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी जगह की स्थिति अगर देखिएगा तो बड़ा ही डरावना है। अगर शाम के समय अगर पटना के किसी भी आप बाजार में निकल जाएं या दोपहर में ही आप निकल जाएं तो इक्का दुक्का ही आपको नजर आएंगे मास्क लगाए हुए। हालांकि जो रफ्तार है, जिस तरह से संख्याएं बढ़ी है, उसके साथ ही अगर डेथ रेट देखा जाए तो वो कम है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर इसी तरह से अगर संक्रमण का दौर बढ़ता रहा तो आज का जो ताजा आंकड़ा है, तकरीबन 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के और सभी के सभी कोरोना की चपेट में हैं। कहीं 2, 4, 10 तो कहीं 20 तो कहीं 30। बिल्कुल राजेश जी, लापरवाही सबसे बड़ी वजह है जो कोरोना के विस्फोट का कारण बनी है पूरे देश में। यदि लोग सावधान होते तो शायद ये आंकड़े बढ़ते नहीं, और यही वजह है कि आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है राजेश जी कि मई तक इन आंकड़ों में कमी आ सकती है और अप्रैल तक जो आंकड़ा है वो पीक पे रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप बता रही हैं डाटा और जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अप्रैल तक पीक पर रहेगा और 15 मई के बाद इसका जो ग्राफ है वो कमेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसकी क्या गारंटी है कि कमेगा? जब तक हम सचेत नहीं होंगे तब तक नहीं कमेगा। इस बात को भी देखने की जरूरत है कि जब इसका टीका आया है उसके बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। सबसे जरूरी है कि एहतियात बरतने की जरूरत है। और साथ ही साथ हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा भी ढिलाई देखने को मिली है। सरकार के जो आयोजन हो रहे हैं, सरकारी जो आयोजन हो रहे हैं, उसमें भी पूरी तरह से कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया जा रहा है।
तो सरकार को भी चाहिए कि जो गाइडलाइन वो बना रही है उसको खुद फॉलो करे, क्योंकि सरकार के कोई नामचीन हस्ती या कोई मुखिया या फिर कोई जो व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, वो खुद अगर फॉलो कर रहे होंगे या उनके कार्यक्रम में अगर गाइडलाइन फॉलो किया जाएगा तो आम पब्लिक के बीच में एक मैसेज जाता है कि अगर मंत्री जी गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं तो मुझे भी करने की जरूरत है। अब इसको लेकर बड़े पैमाने पर एक बार फिर जो पहले फेज में पिछले साल जिस तरह से कोरोना को लेकर सरकारी से लेकर आम पब्लिक तक में जागरूकता देखने को मिली थी, उसकी एक बार फिर जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है और इसमें मीडिया की भी एक बड़ी भूमिका है। मीडिया भी इसको गंभीरता से ले और इस खबर को बताते सबको दिखाए और सबको अवेयर करे। तो सरकार के साथ साथ मीडिया या और आम पब्लिक की ये जवाबदेही अब बनती है कि कोरोना पर अगर विजय प्राप्त करना है तो हम सबको सचेत होना होगा, हम सबको एक दूसरे को बताना होगा कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, ये जानलेवा है। तो ऐसे भी सरकार के साथ साथ सरकार भी अपनी पूरी तैयारी करे और एक बार फिर हर जिले में जो पिछले बार जो क्वारंटाइन सेंटर बना था, कम से कम एक जिला में 1 या 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर रफ्तार इसी तरह से बढ़ता रहा तो पटना के या पटना से बाहर जो अस्पताल हैं बिहार में, उनमें उतनी क्षमता नहीं है कि एक बार फिर बड़े पैमाने पर कोरोना के जब मरीज आ रहे हैं तो उनको अस्पताल में रखा जाए। बिल्कुल राजेश जी, सरकार को ये अब पहल करने की जरूरत है और फिलहाल जो जांच के दायरे हैं उनके साथ साथ हर राज्य हर जिले की अगर बात करें तो वहां भी आइसोलेशन सेंटर बनाने की आवश्यकता है और सबसे जरूरी ये है कि आप पहले अपनी सुरक्षा का जिम्मेवारी उठाएं, आप खुद में सावधान रखें और अगर आप सावधानी बरतेंगे तो शायद ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ेंगे नहीं और आपकी लापरवाही से ही कोरोना का विस्फोट पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो बता दें कि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे, राजधानी पटना की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, लापरवाही की वजह से ही, सुरक्षा नहीं करने की वजह से ही, अपने खुद में सावधान नहीं रहने की वजह से कोरोना का विस्फोट पूरे देश में एक बार फिर से जारी हो चुका है और ये आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि पटना में मई के बाद, बिहार में माफ कीजिएगा, देश में मई के बाद कोरोना के आंकड़ों में कमी आ सकती है, लेकिन आंकड़ों में कमी तब आएगी जब आप सावधानी बरतेंगे।